फारूक साहब, कल जब आपके दौर में कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की, बिजली की, तो उसको आप लोग अपने तरीके से जस्टिफाई करते थे क्योंकि आप लोगों ने भी आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था। आप लोग भी ज़ाहिर है इस मुआहदे के साथ चल रहे थे, लेकिन जब सब्सिडी आप लोगों ने दी, 10 रुपए कम किया, जिसको आईएमएफ ने कहा ये आप लोगों के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आज आप लोग भी उसी तरह सियासत चमका रहे हैं जिस तरह नून लीग आपके लोगों के दौर में चमकाया करती थी। वो तो कहते हैं कि भाई ये सब कुछ आप लोगों का किया धरा है, आप लोगों के मुआहदों का नतीजा है जो आप लोगों ने आईएमएफ के साथ किए। क्योंकि शौकत तरीन साहब की आज भी हमें वो स्टेटमेंट याद है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में हमें 30 रुपए बढ़ाने, हर महीने 4-4 रुपए करके हमें बढ़ाने हैं। तो ये आज आप लोग जो उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं, मुआहदे तो आप लोगों के किए हुए हैं। नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर फर्क क्या है, फर्क अप्रोच का है। इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम, जो कि इसमें 40% अवाम खतरे गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है, उनके ऊपर इमरान खान ने बोझ नहीं डाला था। और आपके इल्म में होगा कि कोविड के दौरान भी हम स्टिमुलस लेकर आए थे, आम आदमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए पैकेज लेकर आए थे, ताजरों के लिए, गरीब आदमी को कैश स्टिमुलस फराहम किया था। यहाँ आज हमारे ऊपर तनकीद क्या हो रही है? पहले कहते थे कि इमरान खान ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। अब इमरान खान जब तेल सस्ता दे रहा था तो कहते थे इमरान खान गरीब को सब्सिडी दे रहा था। इमरान खान गरीब को सब्सिडी दे रहा था ना, इनकी तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर में हालात तो नहीं बना रहा था। हम ऑल्टरनेट तलाश कर रहे थे। 10 रुपए की जो आप लोगों ने सब्सिडी दी ना, ये कहती है कि आप लोगों को पता चल चुका था कि हुकूमत जाने वाली है, तो आप लोग उनके लिए जाल बिछा के गए ताकि उनके लिए मुश्किलात हो। पैसा आप लोगों के पास में नहीं था क्योंकि वो सब्सिडी आप कितनी देर तक सस्टेन कर सकते थे? नहीं, देखिए शादिया, हमारी जो टैक्स कलेक्शन थी वो हमारे टारगेट पर जा रही थी। हमने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाया। आज भी आप देखें कि हमारा जो टैक्स का टारगेट था ना इस साल का, वो हम उससे ज्यादा अचीव करेंगे। हम वहां से लोगों को अकोमोडेट कर रहे थे, गरीब। ये पहली बार हो रहा है कि एक साबका वजीर आजम पे ये तनकीद हो रही है, वो आम आदमी को उसने रिलीफ क्यों दिया, उस मिडिल क्लास के बंदे को सस्ता पेट्रोल क्यों दिया? मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 137 रुपए का पेट्रोल हो गया, ये अवाम कहां से पैसे देगी? ओ भाई, अब 210 रुपए का हो गया है। ये गरीब आदमी मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आ गया है, जो मेहरान गाड़ी पे छोटी में फिरता था 800 सीसी वाला, वो मोटरसाइकिल चलाने के काबिल नहीं रह गया। बात बताएं फारूक साहब, आप लोगों ने जो अवाम के साथ सलूक किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि मई जून तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, ये सब्सिडी मई जून तक बरकरार रहेगी। अल्टीमेटली आप लोगों को बढ़ानी पड़नी थी। 30 रुपए आप इस महीने बढ़ा देते, 30 रुपए अगले महीने बढ़ा देते। अल्टीमेटली आप लोगों ने भी ये बोझ डालना था क्योंकि आपके वजीर खजाना और इमरान खान साहब कह चुके थे कि हम लोगों ने सब्सिडी मई जून तक रखी हुई है, मई जून तक कीमतें नहीं बढ़ेंगी। शाजिया, नहीं, ये मामला नहीं है। देखिए मामला क्या है, मैं आज ये कहता हूं कि लोगों को हकाइक बताने चाहिए। मुझे आप ये बताएं, उस वक्त आलमी सतह पे कीमतें नहीं बढ़ती थी, टैक्स तो भी आए हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई इन्होंने, गैस की कीमतें बढ़ाई इन्होंने, पेट्रोल की स्ट्रेट वे 60 रुपए इजाफा कर दिया। ये सोच नहीं सकती? मुझे बताएं, अगर मैंने ये 60 रुपए किया होता, आप आज मुझे ये ना कह रही होती कि आपके ऊपर मुश्किलात थी, आपके ऊपर बड़ी आईएमएफ थी, आप तो बैठ के मेरा यहाँ बैंड बजा रही होती। आप आज जो है वो उल्टा मुझे ये कह रही है कि आपने 60 रुपए जो है वो बढ़ानी थी क्योंकि आपका वायदा था। भाई रशिया के पास जाएं, हमने तो उनके साथ इमरान खान के दौरे में, मैंने तो शुरू में ये बात की है कि हर कोई सियासत करता है। आप लोग हुकूमत में थे, मौजूदा हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी ये सियासत करती थी, आज आप लोग ऑपोजिशन में, आज आप लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं, सियासत का तो मामला ही नहीं है ना, सियासत का मामला नहीं है। देखें, मैं आपको फर्क बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि भारत के अंदर अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। उन्होंने 34 मिलियन बैरल सस्ता तेल दिया, $2 अरब की बचत की है। उन्होंने 10 रुपए लीटर वहां कम करके अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। उन्होंने रशिया से लिया ना, उन्होंने रशिया से लिया, भारत को सुन लेना, लिया तो रशिया से लिया, तो ये भी रशिया से ले लेना। श्रीलंका ले रहा है, ये भी ले ले। ये मिफ्ता इस्माइल को पता ही नहीं है। ये तो कैंडी लैंड वाले जो है वो गोलियां टॉफियां बेचते वजीर खजाना बन गए हैं। ये कहते हैं सैंक्शंस है तो भारत पे क्यों नहीं लगती, यूरोप पे क्यों नहीं लगती, श्रीलंका पे क्यों नहीं लगती? 50 दिन से ऊपर हो गया इनको आए हुए, ये अल्टरनेट पे क्यों नहीं गए? इनको नहीं पता दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, ये इनकी नाअहली है। इसका अल्टरनेट क्या था? टर्की के दौरे करते हैं। इसका अल्टरनेट क्या था? ये मुझे मुकम्मल कर ले। 3 दिन शहबाज शरीफ टर्की जाके बैठा रहा, 4 दिन लंदन में जो है वो नवाज शरीफ भगोड़े के पास बैठा रहा। इस शख्स का ध्यान ही नहीं है मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर।
ऑल्टरनेट था फौरी तौर पे जो रशिया से बातचीत हम शुरू करके गए थे उसको आगे बढ़ाते, उनसे तेल लेते। वो कहते हैं कोई पेपर वर्क है, हमें दिखा दे, हम उसको आगे लेके चलते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कोई पेपर वर्क किया आपने रशिया के साथ? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा, भारत ने कोई पेपर वर्क किया हुआ है? मिल रहा है ना तेल, ये हकीकत है, ये तो तस्लीम कर लेना। भारत ले रहा है ना सस्ता तेल, यूरोप ले रही है ना गैस और सस्ता तेल, श्रीलंका भी अब ले रहा है। तो भाई पाकिस्तान के हाथ किसने बांधे हुए हैं? ये अमेरिका की गुलामी से निकले। यही बात इमरान खान कहते थे, आजाद खारजा पॉलिसी का फायदा ये होता है आप अपने मुल्क के मफाद को देखते हैं। ये गुलामी इख्तियार की हुई है। वो कहता है जी अमेरिका पाबंदियां लगा देगा हमारे ऊपर। बात सुने, IMF के प्रोग्राम में आप लोग भी थे, इसका मतलब आप लोग भी अमेरिका की गुलामी में थे? नहीं, हमने देखें, हम IMF में अपने शौक से गए थे। हमें ये लोग अपने शौक से 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट, सुन लेना, ये अपने शौक से गए। मैं आपको बताता हूँ क्यों गए। ये इस मुल्क को 22 बार IMF के पास लेके गए हैं, 6 बार नून लीग लेके गई है, 8 बार पीपल्स पार्टी IMF के पास लेके गई है। कई प्रोग्राम इन्होंने जो है वो मुकम्मल नहीं किए। मुझे ये बताएं कि जिस IMF से कैसे बचा जा सकता है? आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर 6-7 अरब डॉलर का इजाफा किया है। 6% ग्रोथ हमने दी कोरोना के बायस। हमने फॉरेन रेमिटेंसेस जब हमने हुकूमत संभाली 18 अरब डॉलर थी, वो 32 अरब डॉलर पे ले गए। हमने पाकिस्तान के अंदर डॉलर इनफ्लोज बढ़ाए, उससे हमारा कर्जों के ऊपर इन्हिसार कम हुआ। हमने 27 अरब डॉलर के कर्जे वापस किए, लेकिन ये 30 साल से 3-3 बार बारियां ली। जब आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला तब डॉलर कितने का था? चले मुझे जरा ये बता दें। जब हमने इक़्तिदार संभाला आपका ऑलरेडी डॉलर जो है वो डिवैल्यूएशन की तरफ था। कितने का तकरीबन कोई 127 से 127 का था। हाँ। 101 नहीं सुन लेना, इंटरिम गवर्नमेंट भी थी और उसमें इसी मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स उठाएं कि इसहाक ने फिक्टिशियसली डॉलर को रोका हुआ था। आपको पता है 7 अरब डॉलर इसहाक ने मार्केट के अंदर डाल दिए थे। भाई क्यों रोका हुआ था आपने फिक्टिशियसली? मुझे चले मैं एक और आपको फिगर देता हूं। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर डॉलर डेली 3 पैसे के हिसाब से डिवैल्यू हुआ है। इनके 50 रोज के अंदर डॉलर 50 पैसे के हिसाब से डिवैल्यू हो रहा है। 22 से 23 रुपए डिवैल्यू हो गया। मुझे आप बताइए इतनी तेजी से डॉलर डिवैल्यू होता है क्यों? इनकी तरजीहात नहीं है। ये शादियां दूसरी जाने देखें, NRO 2 पे अमल दरामद हो गया, नैब अमेंडमेंट आ गई, FIA के केस बंद हो गए, चालान वापस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बात की तो खंचाई की है। इनका ध्यान दौरों के ऊपर है, इनका ध्यान NRO 2 पे है। ये मैशियत मुल्क को बैंक डिफॉल्ट पे ले आए हैं। आज अनसर्टेनिटी है। इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल ने न्यूट्रल होने का फैसला किया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है न्यूट्रल रहना, लेकिन मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी है कि इस मैशियत के मामले पर आप लोग न्यूट्रल ना रहे। तो एस्टेब्लिशमेंट को इस मामले में आप लोग क्यों खींचना चाह रहे हैं, क्यों दावत दे रहे हैं आप लोग? देखिए बात है कि जो इकोनॉमी है वो आपकी सिक्योरिटी के साथ डायरेक्टली लिंक है। तो सोवियत यूनियन क्यों तबाह हुई थी? क्योंकि उनकी मैशियत कमजोर पड़ गई थी।